Now we will do section B of IP sample paper of year 2023-24 जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. Section A हम already कर चुके हैं. Now it's time to do section B which has 7 questions, 2 marks each. तो first question आपको यहाँ पे कहता है कि briefly explain the basic concepts of a web server and web hosting. So web server क्या होता है? Web server is where your all the websites are stored. So the website, the content, the website's data, images, everything is stored on the वेब सर्वर. ठीक है. और वेब होस्टिंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट वेब सर्वर पे अपलोड करते हैं विद अ रजिस्टर्ड डोमेन नेम. सो वी गिव अ रजिस्टर्ड डोमेन नेम टू आवर वेबसाइट सो दैट हम उस वेबसाइट को दुनिया के किसी भी कोने में जहां पर इंटरनेट एक्सेसिबल है उसे खोलकर देख सकें. ठीक है. चॉइस में है रति इज डूइंग अ कोर्स इन नेटवर्किंग. शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूआरएल. हेल्प हर बाय एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प एन एग्जांपल. सो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है. सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट इज अ यूनिक एड्रेस गिवन टू एवरी वेबसाइट विच एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट. और उसको रेफर करने के लिए हम पहले प्रोटोकॉल का नाम लिखते हैं, फिर आपका डोमेन नेम होता है लाइक www.abc.com. तो इस पूरी चीज को यूआरएल कहा जाता है, जबकि इसमें से जो पीछे वाला पार्ट है www.abc.com दैट इज सेड टू बी योर डोमेन नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइथन कोड written below has syntactical errors. Rewrite the correct code and underline the correction made. तो इसमें कुछ सिंटेक्स एरर्स हैं, आपको ठीक करने हैं. सबसे पहला तो यही है, इंपोर्ट का आई जो है वो स्मॉल होता है. पांडास ठीक लिखा है, एज पीडीबी ठीक लिखा है. डीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर इन्होंने कर्ली ब्रैकेट शुरू की है जिसमें टेक्नोलॉजी इज अ की, कोड्स के अंदर है कोलन, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग आपकी लिस्ट हो गई. फिर दूसरा इन्होंने टाइम लिया है इन मंथ्स, इसमें भी इन्होंने 3 वैल्यूज ली हैं, तो ये डिक्शनरी तो सही बनाई है. अब देखो यहाँ पे भी नाम डीएफ है, यहाँ पे भी नाम डीएफ है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसका नाम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए. इसको डीटी कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी डीटी हो जाएगा. दूसरा, ये पीडी पूरा स्मॉल था, तो यहाँ पे आपका पीडी स्मॉल होना चाहिए. डेटा फ्रेम का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल, और यहाँ प्रिंट का पी स्मॉल होना चाहिए. तो ये केस की ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ पे. सो मैक्सिमम इस कोड में जो एरर्स हैं दैट इज बिकॉज ऑफ केस. तो कहाँ पे कोई छोटा है बड़ा है वो आपको ठीक करना है. तो इम्पोर्ट का आई स्मॉल है, यहाँ पीडी का पी स्मॉल है, प्रिंट का पी स्मॉल है, और डेटा फ्रेम में डी और एफ जो है आपके वो कैपिटल होने चाहिए थे. देन है कंसिडर द गिवन एसक्यूएल स्ट्रिंग 12 hash all the best. Write suitable SQL queries for the following. Return the position of the first occurrence of the substring the in the given string. तो substring निकालने के लिए आपका जो फंक्शन होता है उसका नाम है in str. तो हम लिखेंगे select in str. फिर आप अपनी जो string है वो as it is लिख दोगे, that is all the best whatever it is, और हमें search क्या करना है the. सो हम इसको ऐसे लिखेंगे. ठीक है. आंसर क्या आएगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमें आंसर नहीं बताना, हमें सिर्फ कमांड लिखनी है, बट इसका आंसर होगा 8. ठीक है. सो सेकेंड क्वेश्चन जो था दैट इज टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. सो अगर आपको स्टार्टिंग से एक्सट्रैक्ट करने होते हैं तो हम लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर लास्ट से करने हैं तो आप राइट ले सकते हो, और अगर बीच में कहीं से करने हैं तो आप मिड या फिर सब एसटीआर का यूज कर सकते हो. ठीक है. तो हमें यहाँ लास्ट से करने थे इसलिए हमने राइट लिखा, अपनी पूरी स्ट्रिंग लिखी, कॉमा 5 दे दिया. तो जो आखिरी के 5 कैरेक्टर्स हैं ये उनको फेच करके प्रिंट कर देगा. जैसे इस केस में आपका बेस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो प्रिंट होगा. ठीक है. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 21. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड. सो हमने इंपोर्ट पांडास एज पीडी किया, ये एक लिस्ट ली है, लिस्ट की बना दी सीरीज, लेकिन सीरीज बनाने से पहले आपने लिस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई आप लिस्ट को कर रहे हो या सीरीज को कर रहे हो. तो यहाँ हम मल्टीप्लाई लिस्ट को कर रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन हर साल आता है कि अगर लिस्ट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो रेप्लीकेट होती है. रेप्लीकेट मतलब कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग है तो ये, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, लिस्ट है, तो इसके जो नंबर्स हैं वो रेप्लीकेट हो जाएंगे. तो -10 -20 -30 दोबारा से -10 -20 -30 हो जाएगा. फिर वो उसकी सीरीज बनाएगा. तो पहले लिस्ट मल्टीप्लाई हो गई 2 से तो रेप्लीकेट हो गया,
फिर आपकी सीरीज बनी और अब आप सीरीज को प्रिंट कर रहे हो, तो आपको इसका बताना है कि आउटपुट क्या है। तो इसका आउटपुट क्या है, 0 पोजिशन पर -10, 1 पोजिशन पर -2, 2 पोजिशन पे -30, 3 पे फिर -10, फिर -20, फिर -30 और एंड में आपको लिखना है डी टाइप कोलन int 64। दिस हैज टू बी द आउटपुट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Next question is differentiate between the active digital footprint and passive digital footprint. तो इसमें बताओगे आप digital footprint क्या होता है? Whatever activities we are doing on the internet. So whatever actions, whatever activities we perform on the internet are being recorded somewhere on the internet. So that is creating our digital footprint. So active digital footprint is where we know that this thing is being recorded. For example, आपने किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। बट आप किस तरह की वीडियोस देखते हो, दिन के किस टाइम पे आप ज्यादा एक्टिव होते हो, क्या आपका स्क्रीन टाइम है टू वॉच यूट्यूब, क्या आपका स्क्रीन टाइम है टू यूज व्हाट्सएप, वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, जो आपको लग ही नहीं रहा कि रिकॉर्ड हो रहा होगा। सो दैट इज योर पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। जो हमारी नॉलेज के बिना हमारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रही होती है वो पैसिव होता है। जो आप इंटेंशनली कहीं लिख रहे हो, मेल भेज रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो वो आपको पता है कि आप कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रहा होगा। सो दैट इज योर active digital footprint. Next question है complete the given Python code to get the required output as Rajasthan. तो हमें required output राजस्थान चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप import किसको करोगे, pandas को। So make sure you write pandas in small letters. So import pandas as pd and then we create a dictionary. So corbett पे value क्या है, उत्तराखंड। सरिस्का पे क्या है, राजस्थान। कान्हा पे क्या है, मध्य प्रदेश। गिर है, गुजरात। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पीडी लिखना पड़ता है। सो इट शुड बी पीडी डॉट सीरीज। सीरीज में क्या पास करोगे, डिक्शनरी जिसका नाम है डी.आई. सो एनपी इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज डी.आई प्रिंट एनपी। और एनपी के स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एनपी के स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपना वो की जहां से मुझे राजस्थान मिलेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि आउटपुट राजस्थान चाहिए। तो राजस्थान के लिए की कौन सी है, सरिस्का। तो एनपी सरिस्का। So print NP Sariska. So we will get Rajasthan printed on the screen. Then है what are aggregate functions in SQL, name any two. So जब आप बताओगे aggregate functions, आप एक ऐसे डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो कि इसमें n rows जाती हैं और output एक आता है। So aggregate functions are those functions which work on the data from multiple rows and gives a single result. 5 ही aggregate functions होते हैं SQL में, उसमें से कोई 2 का नाम आपको लिखना है। बट वो 5 कौन से होते हैं, वी हैव काउंट, वी हैव मैक्स, वी हैव मिन, वी हैव सम एंड एवरेज। तो आप कोई भी 2 लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, बट वी हैव ओनली 5 एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। सो दैट इज योर सेक्शन बी। सो ये वाला सैम्पल पेपर थोड़ा रिलेटिवली आप देख रहे हो कि अगले वाले 2 से थोड़ा इजी है, बट नॉर्मली आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऐसे ही रहता है मॉडरेट, और उसी के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा सेक्शन बी ऑफ द पेपर।